Hello everyone, welcome to my channel Max Safety at Rawat. Thank you for joining with us. Today I will discuss about induction. What is safety induction? So let's start. सबसे पहले हम सेफ्टी इंडक्शन में डेफिनेशन की बात करेंगे कि सेफ्टी इंडक्शन होता क्या है। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें सेफ्टी इंडक्शन की तो ये एक्चुअली एक ट्रेनिंग होती है जो न्यू एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर या विजिटर्स को हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, वर्क प्लेस हैजर्ड्स के बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाता है या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। इसको और सिंपल हम यूं समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर, कोई भी विजिटर अगर ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ज्वाइनिंग से पहले हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में और वहां जो भी वर्क प्लेसेस हैं, वर्क साइट हैं, कार्य क्षेत्र हैं, वहां जो कॉमन इश्यूज होते हैं उन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब एक ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड कराना यही हमारा सेफ्टी इंडक्शन कहलाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि इस ट्रेनिंग की पर्पस क्या होती है। तो भाई इस ट्रेनिंग की पर्पस ये होती है कि जितने भी वर्कर्स हैं, इंडिविजुअली जितने भी वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, विजिटर्स हैं और जो लोग भी उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो भी उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो चाहे किसी तरह के जॉब कर रहे हों, उन सब को ये बताना कि भाई किसी भी काम को सेफ्टी के साथ किस तरह किया जाता है, यहाँ के रेगुलेशंस क्या हैं, इन रेगुलेशंस को किस तरह से पालन किया जाएगा, एक्सीडेंट को किस तरह से रोका जा सकता है, इंजरीज को किस तरह से रोका जा सकता है, इन्हीं बातों को अच्छे से ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनको बताना यही हमारा सेफ्टी इंडक्शन कहलाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर हम लोग किन किन बातों को मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जब भी हम लोग सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं तो जनरली सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर किन बातों को हम रखेंगे, यानी क्या कंटेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरली जब भी सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की बात करते हैं, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है, ठीक है, कि वो कंपनी कितना कमिटमेंट है हेल्थ और सेफ्टी को लेकर, ठीक है, उस कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या कहता है, ठीक है, उस कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में किन किन बातों को मुख्य रूप से, है ना, बताया गया है, कहा गया है। उस कंपनी की जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को अच्छे से क्या करना है ना, जो हमारे इंडक्शन ट्रेनिंग होती है उसमें अच्छे से क्या करना, बताना, ये सबसे पहले हमारा क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग का कंटेंट होता है। अगर हम दूसरा बात करें तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स की, तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स में आपको हम बताना चाहेंगे कि हम वर्कर को बताते हैं कि अगर किसी तरह का फायर हो जाता है या किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे क्रम में किस तरह से हमको जो रूट्स होते हैं भागकर किसी भी असेंबली पॉइंट तक जाने का या किसी भी हमारा जो सेफ प्लेस होते हैं वहां तक जाने का जो हमारा रूट्स होते हैं, किस तरह से उस रूट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, किधर से हम जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के है कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स में यह बताया जाता है कि इन केस फायर या अदर किसी तरह की भी अगर इमरजेंसी हो जाती है तो किस तरह से हम अपने आप को असेंबली पॉइंट तक या वो जगह जहां तक हम जाकर अपने आप को बचा सकें वहां तक हम कैसे जाएंगे, ठीक है, और इमरजेंसी में हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम ऐसे घटना और ऐसे प्रॉब्लम से अपने आप को सेफ रख सकें, वो सब बातें हम लोग इमरजेंसी प्रोसीजर में बताते हैं। तो हम इंडक्शन ट्रेनिंग में ये बातों को भी इंक्लूड करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग में हम इस बात को भी इंक्लूड करते हैं जैसे कि वर्क प्लेस हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स, यानी मोस्टली हमारे जो वर्क क्षेत्र होते हैं, वर्क प्लेस होते हैं, वहां जो विशेष तौर पे किस तरह के रिस्क होते हैं उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। दूसरी बात यह है
कैसे रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो इन सब बातों को भी हम इंडक्शन ट्रेनिंग में बताते हैं। तो वर्क प्लेस हैजर्ड्स एंड उसके जो कंट्रोल होंगे वो भी हम इंडक्शन ट्रेनिंग में बताएंगे। अगला पॉइंट हमारा होता है फर्स्ट एड फैसिलिटीज एंड पर्सनल। इसमें हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारे वर्कर्स को हम बताते हैं कि फर्स्ट एड किट कहाँ पे रखा हुआ है, यानी ऑफिस पे है, प्लस हमारे जो वर्क साइट्स होते हैं, अलग अलग वर्क साइट पे भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड जो फैसिलिटीज होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, लोकेट कर देते हैं। फर्स्ट एडर्स कौन है, कौन फर्स्ट एड आपको देंगे, इन केस ऑफ इंजुरी हमें किसको कॉल करना चाहिए, कौन हमारे रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट एड पर्सनल हैं, उन सब बातों को भी हम लोग जो भी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग बताते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेलफेयर फैसिलिटीज की। तो जो भी हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग होता है तो हम उस इंडक्शन ट्रेनिंग में वेलफेयर फैसिलिटीज की भी बात करते हैं, जैसे कि रेस्ट रूम, ब्रेक रूम, ठीक है, जैसे बीच में कभी कभी 20 मिनट आधा घंटा के लिए ब्रेक होता है, या मान के चलिए 1 घंटा के लिए हमको लंच के लिए हमको ब्रेक मिला है, या रेस्ट करने के लिए हमको 1 घंटा 2 घंटा मिला है, या इस तरह के जो भी हमारे जो फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें हम क्या करते हैं वेलफेयर फैसिलिटीज के अंतर्गत इंडक्शन ट्रेनिंग में बताते हैं। सेफ मोमेंट, सेफ मोमेंट में ये होता है कि वर्क प्लेस हमारा जो होता है कभी कभी बहुत भयानक होता है, काफी डेंजरस होता है, तो वर्कर को बताना पड़ता है कि आप किस रूट से आप जाया करेंगे, किस रूट से आया करेंगे, किस तरफ आपको नहीं जाना है, किस एरिया में खतरनाक खतरनाक जो है ना केमिकल्स रखे हुए हैं, या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, या इस तरह के कोई खतरनाक हैजार्डस कोई गैसेस हैं। तो वर्कर को ये सब चीजें क्या करनी पड़ती है, इंडक्शन ट्रेनिंग में बतानी पड़ती है कि आप किस तरह से सेफ मूविंग करेंगे कंपनी के वर्क साइट में और कंपनी के वर्क क्षेत्र में, ठीक है। तो सेफ मोमेंट को लेकर के भी क्या करना है, वर्कर को गाइड करना है, उनको बताना है, ताकि वो सेफ मोमेंट कर सके कार्य क्षेत्र में और किसी तरह के हैजर्ड का वो एक्सपोज ना करे। अगला हम बात करेंगे एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग की। यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है या किसी तरह का इंसिडेंट होता है तो ऐसे क्रम में किसको है ना कांटेक्ट करना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से की जानी चाहिए, कौन उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, उसको किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम इंडक्शन ट्रेनिंग में बात करेंगे। आगे बात करेंगे 8 नंबर में हम वर्कर कंसल्टेशन, ठीक है। वर्कर कंसल्टेशन में वर्कर को हम ये बताते हैं कि अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है या आपको किसी तरह का कोई कंसर्न होगा या किसी तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के बिल्कुल आप अपना फीडबैक हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर को लेकर के आप दे सकते हैं। इसके लिए किसको कांटेक्ट करना है, किसे बताना है, ये सब चीजें हम वर्कर को क्या करते हैं बताते हैं। वर्कर का कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए। अगला 9वां नंबर पे बात करेंगे जनरल सेफ्टी रूल्स, यानी जो बेसिक सेफ्टी रूल्स होते हैं हर आदमी को जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि नो स्मोकिंग एरिया है, ठीक है, नो वॉकिंग है ना एरिया होता है, या इस तरह के जो भी हिजार्डस एरियाज होते हैं उस एरिया में क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब चीजों को लेकर के तो उस कंपनी में जो भी बेसिक सेफ्टी रूल्स बने होंगे उनको पालन किस तरह से करना है वो जनरल सेफ्टी रूल्स के अंतर्गत इंडक्शन ट्रेनिंग में सारे वर्कर्स को बताएंगे। अगला हम बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, यानी वर्कर को यह बताना पड़ता है कि आप कोई भी काम जो करने जाते हैं तो उस काम से रिलेटेड जो भी पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उसको यूज करके ही उस काम को करेंगे। बगैर पीपी के आप कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें किसी तरह के हैजर्ड या रिस्क हो, ठीक है। तो पीपी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए, उस काम से रिलेटेड जो भी पीपी है उस पीपी को यूज करके ही उस काम को करना है। तो ये हम इंडक्शन ट्रेनिंग में वर्कर को बताएंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी के अंतर्गत। 11 नंबर में यह है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड परमिट सिस्टम, ठीक है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब यह होता है कि किसी भी काम को करने का जो सुरक्षित तरीका होता है, जो सेफ मेथड होता है, वो मेथड क्या है, किस तरह से वो मेथड को हम क्या कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और परमिट सिस्टम यानी कोई भी टास्क को करने से पहले क्या होता है परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम वर्कर्स को क्या करेंगे कि बताएंगे कि कोई भी काम करना है तो
उस काम को करने का जो सेफ मेथड होता है, सेफ सिस्टम होता है, उसका पालन करते हुए करना है और कोई भी काम बगैर परमिट इशू किए हुए उस काम को नहीं करना है। ठीक है, जब तक परमिट इशू ना हो जाए कंसर्न डिपार्टमेंट से तब तक वो काम नहीं करना है। तो ये सब बातें वर्कर्स को हम क्या करेंगे, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में बताएंगे। रिस्क असेसमेंट सिस्टम, ठीक है, अगर हम बात करें रिस्क असेसमेंट की, तो रिस्क असेसमेंट भी हमको अपने जो वर्क साइट होता है, उस वर्क साइट में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उस एक्टिविटीज को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, ताकि उस काम से जुड़े हुए जो भी रिस्क होते हैं, ठीक है, उस रिस्क को हम इवेलुएट कर सकें, उसके लाइवलीहुड और उसके जो आउटपुट हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकें, एसेस कर सकें। एसेस करने के बाद हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, कंट्रोल मेजर्स हम उसका कैसे लेंगे जिससे वो काम हो तो किसी तरह का हैजर्ड्स या इंजरी ना हो, उन सब चीजों को भी हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट के माध्यम से क्या करेंगे, ओवर ऑल उसको हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे। तो ये बात भी हम क्या करते हैं, वर्कर को बताते हैं, या जो भी इंप्लॉइज होते हैं उनको बताते हैं, या जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, विजिटर्स होते हैं, हम सबको इंडिविजुअली एक एक आदमी को इंडक्शन ट्रेनिंग में इन बातों को बताते हैं कि रिस्क असेसमेंट सिस्टम को जरूर आप क्या करें, किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले लागू करें। ठीक है, उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, उसके बाद कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, टॉप टायर मैनेजमेंट्स होते हैं, ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट्स होते हैं, और जो हमारे बॉटम मैनेजमेंट्स होते हैं, फिर हमारे जो सेफ्टी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे लाइन मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, किस काम को लेकर के, है ना, किस आदमी के पास जाना है, किस आदमी की क्या रोल होती है, ताकि वर्क को हम सेफली कर सकें, ताकि वर्क को हेल्दी हम कर सकें, किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। इन चीजों को भी क्या करना पड़ता है, इंडक्शन ट्रेनिंग के माध्यम से बताना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स में यह होता है कि वर्कर को यह भी बताना पड़ता है कि कंपनी की जो सेफ्टी पॉलिसीज हैं, कंपनी की जो भी रूल्स हैं, अगर किसी रूल्स को अगर आप पालन नहीं करते हैं तो पालन ना करने के क्रम में आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या आपके ऊपर, ठीक है, किसी तरह का, है ना, कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है अगर आप दोषी पाए जाते हैं, यानी सेफ्टी पॉलिसीज और रूल्स का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो किस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये सब भी वर्कर को बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स जनरली जो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर शामिल की जाती है। आगे हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग देने से। तो आपको बता दें कि जो भी न्यू एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी न्यू वर्कर्स होते हैं, तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देना तो मैंडेटरी होता है। ठीक है, इसलिए कि अगर आप उनको इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं तो वो वर्कर जब काम करने के लिए जाते हैं तो क्योंकि वो अवेयर हो जाते हैं, उनके पास नॉलेज हो जाता है, वो एजुकेटेड हो जाता है कि हम किस तरह से इस कंपनी के अंदर काम को सेफली करेंगे, किस तरह के हैजर्ड्स होते हैं, तो उस हैजर्ड से किस तरह से बचा जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि इंडक्शन ट्रेनिंग देना ये एक लीगली भी होता है। आप इसको मैंडेटरी भी कह सकते हैं कि सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देना मैंडेटरी होता है। इससे जो एम्प्लॉइज होते हैं उसके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है, कंपनी के एसेट्स भी प्रोटेक्ट होते हैं, और डाउन टाइम एक्सीडेंट होने की वजह से जो काम में किसी तरह का प्रॉब्लम्स होता है या काम रुक जाता है या काम जो डिले होने लगता है वो सब फिर नहीं होता है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होंगे ही नहीं तो इस तरह से जो एक्सीडेंट होने के कारण जो है ना डाउन टाइम होगा उससे भी हम बच सकते हैं। दूसरी बात है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जो कल्चर्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देने की। अगर हम बात करें आईएलओ की, तो आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके अकॉर्डिंग तो ये होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग जो देना होता है वो एक्चुअली एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। तो डेफिनेटली सब जानते हैं कि एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को टॉप टायर मैनेजमेंट, जैसे आपका जीएम है, जनरल मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, तो इन लोगों को क्या करते हैं, अपने जो डायरेक्टर्स हैं, है ना, ये अपने क्या करते हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर कुल मिला के हम देखें तो अल्टीमेटली
जो इंडक्शन ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो चलिए आती है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर पर, हेल्थ एंड सेफ्टी जो मैनेजर्स होते हैं उन पर, या जनरल मैनेजर पर, ठीक है, या जो सुपरवाइजर्स होते हैं या जो लाइन मैनेजर्स होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग मैंडेटरी है, ठीक है। वहां के जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो वो दे सकते हैं कंपनी के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैक्स सेफ्टी एट रवैद। थैंक यू।